दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 1.1 पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, तभी ये वीडियो देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? अश्यप तो दे रखा है नो, और क्या करना है? अश्यम एंड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। हमें क्या करना है? अश्यप के दे रखा है कितने का? 306 और 657 का अश्यप कितना दे रखा है? 9 दे रखा है, और एलसीएम फाइंड करना है 306 और 657 का। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक सूत्र पढ़ा था, आपको याद होगा। क्या सूत्र था वो? संख्याओं का गुणनफल या गुणा बराबर होता है एलसीएम इंटू एलसीएम। ठीक है, अब देखो संख्याएं कौन कौन सी दी हुई है यहाँ पर? 306 और 657, 306 और 657 दी हुई है। ठीक है, और एलसीएम कितना दिया हुआ है? एलसीएम दिया हुआ है इसका 9, तो एलसीएम दिया हुआ है 9। हमें फाइंड क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम लिख देंगे ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ से 306 गुणा 657 बराबर, ये क्या है? एलसीएम के गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 9 इससे कट जाएगा, पूरा 9 से इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 34 पे कटेगा, 34 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 34 को गुणा करना है 657 से, तो अपने पास क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 34 को 657 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा? 22,338 आ जाएगा बराबर एलसीएम। तो यही पूछा था इसने, एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 22,338 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो कोई भी नंबर 0 पर कब स्टार्ट होता है? जैसे कोई नंबर लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, 30 लेता हूँ। ठीक है, 30 के गुणनखंड करो, कितने आएंगे? 2 पे जाएगा 15 आ जाएगा, फिर 3 पे जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 5 पे जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह मान लो 20 लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए 20 ले रहा हूँ, तो 2 पे जाएगा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 पे जाएगा 1 आ जाएगा। देखो 30 के गुणनखंड क्या आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरह 20 के क्या आ गए? 2 इंटू 5। अब देखो कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी ना, तो उसके गुणनखंडों में एक विशेष बात आएगी। क्या आएगी? कि उसके गुणनखंडों में क्या आएगी? एक तो 2 आएगा और एक 5 आएगा। ठीक, देखो यहाँ पे 2 और 5 आ रहा है। इसी तरह इसके गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है अपने को? 6 की पावर n दे रखा है, तो 6 के गुणनखंड क्या आएंगे? 6 के गुणनखंड क्या आएंगे? 2 पे जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 पे जाएगा 1 आ जाएगा। तो 6 की पावर n के गुणनखंड क्या आ गए? 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, 6 के गुण क्या आ गए? 2 और 3 आ गए। यहाँ पे देखो 2 तो आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे 6 की पावर n में 2 के अलावा अलावा 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी हो सकती। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। यह व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों है ये बताना है। देखो 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 2 को कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 1। 4 को मान लो 4 को क्या लिखते हैं? 2 इंटू 2। इस तरह मान लो 7 को क्या लिखते हैं? 7 इंटू 1। अब देखो भाज्य संख्या बताना चाह रहा हूँ मैं, कौन सी होती है भाज्य संख्या? कौन सी होती है?
मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम में भाज्य संख्या कौन सी होती है जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड क्यों गुणनखंड और अभाज्य किसके अभाज्य कौन सी होती है जिसके ओनली 2 गुणनखंड हो, ठीक है, ओनली 2 गुणनखंड हो जिसमें एक गुणनखंड क्या हो 1 हो। अभाज्य संख्या ओनली 2 गुणनखंड हो। जैसे 3 को क्या लिखा था हमने 3 इंटू 1, यहाँ पे देखो 3 इंटू 1 आएगा, अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा हमेशा 1 आएगा, वह संख्या आएगी और उसके साथ में 1 आएगा, ठीक है। जैसे 5 है, 5 के साथ करेगा 5 इंटू 1 आएगा, ठीक है। और भाज्य संख्या में जैसे 6 को लिखा था हमने 2 इंटू 3, इसमें क्या आएगा 2 से बड़ी संख्या आएगी, ठीक है, 2 या 2 से बड़ी संख्या आएगी। यहाँ पे 2 आ रहा और 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 गुणनखंड आ गए, तो इसके साथ में 1 लगाना तो 1 आ जाएगा, 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि इन सारी संख्या को गुणा करके फिर 13 जोड़ के फिर देखना पड़ेगा कि ये अभाज्य है, ठीक है, या इनको सारा गुणा करके फिर 5 जोड़ेंगे फिर गुणनखंड करेंगे फिर देख सकते हैं कि भाज्य संख्या है, ठीक है। हम इस तरह करेंगे कि इन संख्याओं में से क्या दिख रहा है अपने को 13 दिख रहा है ना कॉमन, 13 कॉमन लेके और इसमें क्या 5 कॉमन लेके, ठीक है, फिर करेंगे। देखो इसको पार्ट से कर रहे हैं, देखिए इसको ए पार्ट मान लेंगे, इसको बी पार्ट मान लेंगे, देखिए ठीक है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें देखो यहाँ भी 13 आ रहा है, यहाँ भी 13 आ रहा है, तो 13 कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा 13 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 13 कॉमन आते हैं ये क्या आ जाएगा 7 सेम आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ये सारा बाहर आ गया तो 3 का 1 रहेगा, तो 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 3 बढ़ेगा, प्लस का ये आ जाएगा 1, ये 13 बार आ गया, ठीक, कॉमन ले लीजिए। यहाँ से कितना आ जाएगा 13 आ गया, 7 को 11 से गुणा करूँगा 77 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ से देखें 13 इंटू ये कितना आ जाएगा 78। अब देखो यहाँ पे क्या है दो संख्या के गुणा के रूप में आ रहे हैं, दो संख्या गुणा के रूप में आ रही है, तो वो कौन सी होती है भाज्य संख्या होती है, क्या होती है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या है, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा पार्ट क्या देते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का क्या देगा 5 दे रखा है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 5 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो 5 को कॉमन ले तो क्या आ गया एक में 7 6 और 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया, तो ये 5 बार आ गया, तो सीधे क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। यहाँ से देखो ये 5 बार पड़ा है, इंसानों की गुणा करोगे तो कितना आएगा 1008 आएगा, कितना आएगा 1008, ये प्लस का होगा, ठीक है। और देखो ये कितना गया 5 इंटू ये कितना गया 1009। और देखो ये दोनों संख्या क्या आ रही है गुणा में आ रही है, मतलब दो संख्या गुणा में आती है, तो कौन सी होती है भाज्य संख्या होती है, कौन सी होती है भाज्य संख्या, ठीक है। या दूसरा नाम क्या है इसका शुद्ध संख्या, शुद्ध संख्या, ठीक है। इस तरह इस सवाल को करना है, पार्ट वाइज करना है, ए पार्ट या बी पार्ट मान के, काम में सीधा किए हुए हम पार्ट वाइज मान के कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। अब देखो एक क्या है वर्ताकार, ठीक है, वर्ताकार पथ है, एक तो है रवि और एक है सोनिया, ठीक है। मान लो ये दोनों यहाँ से चलते हैं, ठीक है, एक ही दिशा में चलते हैं, एक तो है रवि और एक है सोनिया, ठीक है। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट लगते हैं, इसको कितने लगते हैं 18 मिनट, और रवि को कितने लगते हैं 12 मिनट, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है चक्रों की संख्या निकालनी है, मतलब कितने चक्कर लगा दिए, रवि ने कितने चक्कर लगा दिए और सोनिया ने कितने चक्कर लगा दिए। तो माना
माना रवि ने ये चक्कर लगाए और सोनिया ने बी चक्कर लगाए। देखो रवि ने कितने में लगाए थे, एक चक्कर कितने में लगाता है, एक चक्कर कितने में लगाता है 12 मिनट में। रवि कितने लगाता है 12 मिनट में, तो एक चक्कर कितने में लगाएगा 12 इंटू ए में लगाएगा। ठीक है, इसी तरह सोनिया की टीम लगाए बी में लगाया तो कितना मिनट लगता है उसको, एक चक्कर में 18 लगता है, तो बी चक्कर में कितना आएगा 18 बी लगता है, 18 बी लगेगा। ठीक है, 18 बी लगेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सोनिया और रवि एक ही समय पर चलना और एक ही दिशा में स्टार्ट करते हैं, तो कितनी मिनट बाद में मिलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों संख्या बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है 12 और 18 क्या करना है एलसीएम करते हैं, 12 और 18 का एलसीएम करते हैं, कितना आ जाएगा 2 पे जाएगा तो कितना 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 पे जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 पे जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह 2 पे जाएगा कितना आ जाएगा 9 आएगा, फिर 3 पे जाएगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 पे जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो कितना आ गया एलसीएम 12 के गुण संख्या आ गई 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, 12 बिल्कुल देखो यहाँ पे इसको क्या आ गई 2 की स्क्वायर और 3 की घात 3। इसी तरह 18 के गुण संख्या आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, अब देखो एलसीएम में क्या लेते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं। बड़ी घात देखो सबसे पहले जो अलग है वो देखो अलग क्या है, एक तो 2 है, एक 3 है। ठीक है, 2 3 है तो 2 3 है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी घात 2 पे बड़ी घात क्या है 2 तो 3 पे ये 2 है। ठीक है, अब 2 किसके कितना 4 होता है, तो 3 किसके 9 होता है, कितना आ गया 36 आ गया। तो 36 मिनट लगेंगे, कितनी लगेगी 36 मिनट लगेगी। अब चक्कर कितने लगेगी, तो सोनिया कितने चक्कर माने थे हमने, रवि को कितने चक्कर लगेगी, रवि को 12 इंटू ए लगता है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू चाहिए मेरे को बराबर में 36, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36/12 मतलब 3। तो रवि ने कितने चक्कर लगाए 3, तो सोनिया ने कितने लगाए, सोनिया ने कितने चक्कर लगाए 18 इंटू बी बराबर कितनी है टोटल 36 मिनट है, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 36 में 18 का भाग हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह करना है सवाल पर। ठीक है, चक्करों की संख्या ऐड कर रही थी। ठीक है, तो रवि कितने चक्कर लगाता है, इतनी देर में 3 चक्कर लगा जाएगा, तो सोनिया धीरे चलती है दोस्तों 2 चक्कर लगाएगी। ठीक है, इस तरह सवाल करना। किसी भी सवाल में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।